सो बच्चे आज 11th क्लास के एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था आपको प्लांट डाइवर्सिटी के बारे में, और प्लांट डाइवर्सिटी में आपको बताने की कोशिश किया था कितनी तरह के प्लांट के टाइप के बारे में बताए थे आपको। थैलोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा, या बोल लीजिएगा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में सारा एक्सप्लेन किए थे, एक जनरल आइडिया दिए थे बच्चे, है ना। अब एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में हम लोग को डिटेल्स में पढ़ने को मिलता है 3 चैप्टर के रूप में। पहला है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, दूसरा है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और तीसरा है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट का 3 चैप्टर ही इंक्लूड किया गया है। बाकी सारे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया गया है, और एंजियोस्पर्मिक प्लांट का पूरा डिटेल्स पढ़ना है हम लोग को, है ना। सो सबसे पहला टर्म आता है बच्चे मॉर्फोलॉजी। एंजियोस्पर्मिक प्लांट तो समझ रहे थे कि वैसा प्लांट जिसमें जो सीड है, एंजियोज कहने का मतलब था क्लोज्ड वेसल्स के अंदर, जो सीड था क्लोज्ड वेसल्स के अंदर बन रहा था। जैसे आप एप्पल की बात कर ले सकते हैं, सीड कवर्ड होता है। अगर बात गुआवा की करते हैं तो भी सीड कवर्ड है। मैंगो की बात करते हैं तो भी वहाँ पे सीड कवर्ड होता है। अगर सीड कवर्ड वेसल्स के अंदर या क्लोज्ड वेसल्स के अंदर बन रहा है तो ऐसे प्लांट को हम लोग एंजियोस्पर्मिक प्लांट बोल देते हैं। चैप्टर का हेडिंग है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट समझ में आ गया, फ्लावर बनता है तो हम इसको फ्लावरिंग प्लांट बोल दिए, और इसी फ्लावरिंग प्लांट का दूसरा नाम भी दिया जाता है, इसको बोल देते हैं हम लोग फैनरोगैम्स। राइट। मॉर्फोलॉजी टर्म समझने की कोशिश करते हैं। मॉर्फोलॉजी कहने का मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर के बारे में स्टडी करना, एक्सटर्नल अपीयरेंस के बारे में स्टडी करना। जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं और देखते हैं प्लांट के फ्लावर को देखते हैं, लिप को देखते हैं और बोलते हैं लिप का शेप बड़ा प्यारा है, फ्लावर का कलर बड़ा प्यारा है। वो क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं? आप एक्सटर्नल कैरेक्टर को नोट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो एक्सटर्नल कैरेक्टर के बारे में स्टडी करते हैं, एक्सटर्नल अपीयरेंस के बारे में स्टडी करते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? मॉर्फोलॉजी। अब फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं बच्चे। फ्लावरिंग प्लांट में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? मैं एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात करता हूँ, कैप्सुला पर्सा प्लांट की बात करता हूँ। तो कैप्सुला पर्सा में या टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट में क्या क्या देखने को मिलेगा? कुछ पार्ट अंडरग्राउंड सॉइल सरफेस के अंदर रहेगा, जिसको आप अंडरग्राउंड पार्ट बोल सकते हैं, और कुछ प्लांट का पार्ट जो है सॉइल सरफेस के बाहर रहेगा। जो पार्ट सॉइल सरफेस के बाहर है उसको हम सबको मिला के एक साथ शूट सिस्टम का नाम दे रहे हैं। जो भी पार्ट यहाँ पे सॉइल सरफेस के बाहर की ओर है इसका नाम दे दिए शूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम में आ क्या जाएगा? मेन स्टेम आ जाएगा। सबसे पहला पॉइंट आ गया स्टेम। दूसरे पॉइंट पे आ जाएगा, इसके अलावा स्टेम का कैरेक्टर होता है नोड और इंटरनोड को बियर करना। सर नोड क्या होता है? जैसे बंबू प्लांट देखे होंगे, बंबू प्लांट में बीच में गांठ सा जो बना हुआ रहता है स्ट्रक्चर, कई जगह पे गांठ सा बना हुआ रहेगा और उसके बीच में गैप रहता है। जहां पे गांठ सा बना हुआ है, जहां से स्टेम निकलता है, ब्रांचेस निकलता है, जहां पे लिप्स निकलता है, उस पर्टिकुलर सेक्शन को हम लोग नाम देते हैं नोड। जैसे इस प्लांट में देखने की कोशिश करेंगे, इस सेक्शन से यहाँ पे लिप निकलता हुआ नजर आ रहा है, ब्रांचेस निकलते हुए नजर आ रहे हैं, है ना। तो इस सेक्शन को आप नाम दे देंगे क्या? नोड। और दो नोड के बीच के गैप को हम लोग बोल देंगे इंटरनोड। तो नोड का कैरेक्टर हुआ ब्रांचेस, लिप्स को इमर्ज आउट करना। जितने भी ब्रांचेस होंगे, लिप्स होंगे, सब कहां से निकल रहे होंगे? तो नोडल रीजन से निकल रहे होंगे। तो आपको बताएं, सबसे पहला पार्ट स्टेम देखने को मिलेगा, दूसरा इस पे नोड और इंटरनोड देखने को मिलेगा, तीसरे पार्ट पे आ जाइएगा, ये सारा स्टेम का कैरेक्टर था, कुछ खास बात नहीं हुई। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा, इस पे आपको लिप्स देखने को मिलेगा। अगर बात कर लीजिएगा यहाँ पे, ये आपको लिप्स देखने को मिल रहा है। डन। या यहाँ पे इसको लेबल किया गया है लिप्स के रूप में, इसको लेबल किया गया है, ठीक है। फ्रूट बोल सकते हैं, फ्लावर बोल सकते हैं। अब 2 टर्म आता है, एक टर्म आता है पहला एक्सिलरी वर्ड और दूसरा टर्म आता है एपिकल वर्ड। लिप के एक्सिल में जो वर्ड डेवलप होता है, लिप के एक्सिल में, तो नोड पे लिप निकल रहा था और इसके एक्सिल में छोटा सा बर्ड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। दिस बर्ड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्सिलरी वर्ड। और अगर एपेक्स पे बर्ड है तो इसको बोल देंगे एपिकल बर्ड। आगे की ओर बढ़ते हैं, अंडरग्राउंड पार्ट की बात करते हैं। अगर अंडरग्राउंड पार्ट की बात करेंगे तो अंडरग्राउंड पार्ट को क्या बोल देंगे? शूट सिस्टम बोल देंगे। शूट और रूट का फॉर्मेशन किससे होता है ना। अगर शूट और रूट की बात करेंगे तो यहां पे एम्ब्रियोनिक स्टेज में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था।
इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था। यहाँ पे इस पार्ट को प्लिमल बोल लीजिएगा, इस पार्ट को रेडिकल बोल लीजिएगा। रेडिकल से क्या बनेगा, रूट सिस्टम, और प्लिमल से क्या बनेगा, शूट सिस्टम। तो मैं आपको बताया यहाँ पे रेडिकल से रूट सिस्टम, प्लिमल से शूट सिस्टम। अगर रेडिकल के डायरेक्ट इलॉन्गेशन से बना है तो इसको बोल लीजिएगा प्राइमरी रूट। अब प्राइमरी रूट के लेटरल साइड में ब्रांचेस निकला है, इसको बोल लीजिएगा सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी रूट से लेटरल ब्रांचेस निकल जाएगा, इसको बोल लेंगे टर्सरी रूट। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं बच्चे। ये बात हुई एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की। तो प्लांट में हमको रूट, स्टेम, लिव्स, फ्लावर, फ्रूट, ये सारे पार्ट देखने को मिले। सबसे पहले पार्ट से स्टार्ट करता हूँ, रूट पार्ट से स्टार्ट करता हूँ। अगर रूट की बात कीजिएगा तो रूट 3 तरह का आपको पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहले रूट की बात कीजिएगा तो इसको हम लोग बोल देते हैं टैप रूट। सेकंड टाइप के रूट की बात कीजिएगा तो इसको हम लोग बोल देते हैं फाइब्रस रूट, और थर्ड टाइप के रूट की बात करेंगे तो इसको बोल देते हैं एडवेंटिटियस रूट। क्या बोल लेंगे, एडवेंटिटियस रूट। फिर से, अगर रेडिकल के डायरेक्ट इलॉन्गेशन से रूट बना था तो इसको नाम दिए थे टैप रूट, और ये ओरिजिनेट किया कहाँ से किया था, ये ओरिजिनेट किया था रेडिकल से, है ना। रेडिकल के डायरेक्ट इलॉन्गेशन से रूट बना था तो टैप रूट। ये देखने को किस में मिलेगा, डाइकॉट में देखने को मिलेगा। इट इज फाउंड इन डाइकॉट। मस्टर्ड प्लांट की बात कर लेंगे, ब्रासिकेसी फैमिली की बात कर लेंगे, तो ब्रासिकेसी फैमिली कौन से प्लांट से बिलोंग करता है, सॉरी कैसा प्लांट होता है, डाइकॉट या मोनोकॉट, तो बोल लीजिएगा डाइकॉट। मस्टर्ड कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, तो बोलेंगे ये मस्टर्ड प्लांट बिलोंग करता है ब्रासिकेसी फैमिली से। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, फाइब्रस रूट की बात करते हैं। रेडिकल के डायरेक्ट इलॉन्गेशन से रूट तो बना था, प्राइमरी रूट बना था, लेकिन ये प्राइमरी रूट तुरंत ही डीजनरेट कर जाएगा और स्टेम के बेस से बहुत सारे इस तरह से फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर निकल गए। जैसे अनियन में देखेंगे, गार्लिक में देखेंगे, या व्हीट में देखेंगे, या पैडी में देखेंगे, सब में कुछ इस तरह से फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ना। सो कहां से ओरिजिनेट कर रहा है, ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ मेन स्टेम। जैसे व्हीट प्लांट की बात कर लीजिएगा, आप मेज प्लांट की बात कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं पैडी प्लांट की, है ना। तो इन सारे प्लांट में आपको कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, कैसा रूट देखने को मिल रहा है, फाइब्रस रूट। एग्जाम्पल की कोई बात पूछे तो बता दीजिएगा, मोनोकॉट जो भी होंगे मोनोकॉट, सब में रूट कैसा बनेगा, रूट बनेगा फाइब्रस। मोनोकॉट में रूट कैसा होगा, फाइब्रस। अब एडवेंटिटियस रूट की बात आती है, तो रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से रूट का फॉर्मेशन हो जाए, स्टेम से बन जाए, लिव्स से बन जाए, तो ऐसे रूट को आप क्या नाम दे दीजिएगा। जैसे यहां पे देखेंगे, स्टेम से छोटे छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। स्टेम से अगर हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलता हुआ नजर आ रहा है तो ऐसे रूट को आप क्या बोल देंगे, एडवेंटिटियस रूट। लिप्स से रूट निकलने लगे, क्या बोल लीजिएगा, एडवेंटिटियस रूट। सो ऑरिजिनेट फ्रॉम अदर देन रेडिकल, जैसे ग्रास, मॉन्स्टेरा, बनियान ट्री में। बनियान ट्री में आपको जो रस्सी सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वो है क्या, वो एक तरह का स्टेम में लगा हुआ रूट है, और अगर स्टेम से ओरिजिनेट कर रहा है रूट तो ऐसे रूट को हम लोग क्या नाम देंगे, फाइब्रस रूट। अब रूट के डिफरेंट सेक्शन की बात करते हैं, डिफरेंट रीजन ऑफ द रूट टिप। रूट टिप के डिफरेंट रीजन की बात करेंगे। जैसे एक प्लांट लिए, उसको अपरूट किए, अपरूट करने के बाद रूट के सबसे नीचे वाले पोर्शन पे आते हैं, इसमें कौन कौन सा जोन देखने को मिलता है इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे नीचे में रूट के एपेक्स रीजन को कवर करने वाला रीजन देखिएगा, और इस रीजन का नाम आप दे दीजिएगा रूट कैप। अगर रूट कैप की बात करते हैं तो रूट कैप को क्या बोल लीजिएगा, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, इट प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स। नीचे रूट के सबसे लोअर पोर्शन को कवर करके, रूट का काम क्या है, पेनिट्रेट करके अंदर की ओर, सॉइल के अंदर की ओर जाना। अब देखिएगा, यहां पेनिट्रेट करके सॉइल के अंदर की ओर जा रहा है, तो इस पोर्शन का डैमेज होने का चांसेस क्या है, सबसे ज्यादा है। इस पोर्शन का डैमेज होने का चांसेस क्या है, सबसे ज्यादा। इस तरह से एक कैप लगा दिए, अगर कैप लगा दिए तो इसका डैमेज होने का चांसेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रूट कैप का काम होता है टेंडर एपेक्स का प्रोटेक्शन करना। अब रूट के सबसे लोअर मोस्ट रीजन की बात करते हैं, तो यहां पे रीजन है मेरिस्टेम का, है ना। इसको बोल देते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक या जोन ऑफ मेरिस्टेम। क्या नाम देते हैं, जोन ऑफ मेरिस्टेम बोल दिए, इसको बोल दिए जोन ऑफ मेरिस्टेम, जोन ऑफ मेरिस्टेम नाम दिए। अच्छा, अब एक बात बताएंगे, इसमें कुछ जानने वाली बात ही नहीं है।
मेरिस्टेम लगातार डिवाइड करते रहता है, तो सेल वॉल कैसा होना चाहिए? थिक होना चाहिए, थिन होना चाहिए? सर अगर थिक सेल वॉल रहा तो डिवाइड नहीं कर पाएगा, इसलिए मेरिस्टेम के सेल वॉल को कैसा होना चाहिए? थिन होना चाहिए। तो यहां पे देखेंगे सेल आर वेरी थिन वॉल्ड, ठीक है। अच्छा, सेल बहुत छोटा होना चाहिए और सेल का सेल का जो सेल वॉल है बहुत पतला होना चाहिए और सेल लगातार डिवाइड करते जा रहा है। क्या इसको मैच्योरिटी का टाइम मिल रहा है? क्या ग्रोथ का टाइम मिल रहा है? क्या ग्रोथ का भी नहीं टाइम मिल रहा है, ना मैच्योर होने का टाइम मिल पा रहा है। तो सेल कैसा होगा? स्मॉल होगा, थिन वॉल्ड होगा। इसके अलावा साइटोप्लाज्म यहाँ पे डेंस होंगे और दे डिवाइड रिपीटेडली, लगातार बिना ग्रोथ किए हुए डिवाइड करते चला जाता है। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि सेल जो है मेरिस्टेम का, उसमें वैक्यूल्स होगा कि नहीं, स्टोरेज बॉडी होगा या नहीं? आप बताएंगे सर ये मैच्योर ही नहीं हुआ है, तो यहाँ पे वैक्यूल्स भी नहीं होगा और स्टोरेज बॉडी भी नहीं हुआ है। तो मेस्मेटिक जोन में बात इतनी सी आई, यहाँ पे ऐसे सेल होंगे जो लगातार डिवाइड कर रहे होंगे और डिवीजन करने वाले सेल का सेल वॉल कैसा चाहिए? थिन। अब इस रीजन के ऊपर की ओर चलते हैं, इस रीजन के ऊपर की ओर आए तो आपको दिखता है जोन ऑफ इलोंगेशन। नाम जैसा काम भी उसी तरह। जैसे इलोंगेशन जैसे ही बोले तो सेल का साइज सबसे ज्यादा इलोंगेट, सबसे ज्यादा ग्रोथ कहां पे होगा? जोन ऑफ इलोंगेशन में। सेल अंडरगोज रैपिड इलोंगेशन एंड इनलार्जमेंट। सेल बहुत ज्यादा इलोंगेट करता है और इनलार्ज करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट इन द लेंथ। रूट के ग्रोथ के लिए, रूट के लेंथ में जो इंक्रीज होता है ना, वो किसकी वजह से होता है? तो जोन ऑफ इलोंगेशन की वजह से या रीजन ऑफ इलोंगेशन की वजह से। अब इसके प्रॉक्सिमल, जोन ऑफ इलोंगेशन के प्रॉक्सिमल रीजन में जाएंगे, इसके ऊपर वाले रीजन में जाएंगे तो जोन ऑफ मैच्योरेशन मिलेगा। अब जोन ऑफ मैच्योरेशन की बात करेंगे तो सारे सेल मैच्योर होंगे और डिफरेंशिएटेड होंगे। अगर आपसे टर्म क्वेश्चन पूछे डिफरेंशिएटिंग टिश्यू कहां पे होगा, तो बोलेंगे सर जोन ऑफ इलोंगेशन में। डिफरेंशिएटेड टिश्यू कहां होगा? तो जोन ऑफ मैच्योरेशन में। अब जैसे ही सेल मैच्योर हो जाता है तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? रूट हेयर। स्टार्क पॉइंट यही आता है, रूट हेयर कौन से जोन में देखने को मिलता है? तो बोलेंगे जोन ऑफ मैच्योरेशन में। डन। अगले पॉइंट पे आ जाते बच्चे। तीन तरह का रूट आपको बताएं, टैप रूट बताएं, एडवेंटिटियस रूट बताएं, फाइब्रस रूट बताएं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टैप रूट के मॉडिफिकेशन की। हो सकता है टैप रूट का मॉडिफिकेशन हो स्टोरेज के लिए, हो सकता है सपोर्ट के लिए हो सकता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हो सकता है रिस्पिरेशन के लिए हो। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट फॉर द स्टोरेज। सबसे पहले पॉइंट में आ जाता है स्टोरेज की बात। फूड का स्टोरेज किया जाता है तो हम प्लांट के कौन से पार्ट को खाने की कोशिश करते हैं? उसी पार्ट को खाने की कोशिश करते हैं जहां पे फूड का स्टोरेज किया गया। जैसे हम कैरोट के कौन से पार्ट को खाते हैं? तो रूट पार्ट को खाते हैं। रूट में ही फूड स्टोर किया गया था, है ना। तो कैरेट की बात करते हैं। रूट मॉडिफाई तो हुआ, टैप रूट का मॉडिफिकेशन है कोन लाइक शेप में, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? कोनिकल रूट। अब कभी कभी आपसे किसी बुक में पूछ देता है डोकस कैरोटा, किसका साइंटिफिक नेम है? कैरोट का, है ना। डोकस कैरोटा में रूट कैसा रहता है? तो आप बोलेंगे कोनिकल रूट रहता है। किसका मॉडिफिकेशन है? तो टैप रूट का मॉडिफिकेशन है। तो ये बात हो गई कैरोट की। अगले पॉइंट पे जाएंगे। स्पिंडल शेप कुछ इस तरह से, सबसे पहले वाला रीजन जो सबसे ऊपर वाला जो रीजन है नैरो है, फिर ब्रॉड हुआ, फिर नैरो हो गया, है ना। इस तरह के शेप को हम लोग बोल देते हैं स्पिंडल शेप। क्या बोल देते हैं? स्पिंडल शेप। तो फ्यूजिफॉर्म रूट या बोल लीजिएगा स्पिंडल रूट। फ्यूजिफॉर्म रूट कहां पे देखने को मिलेगा? रेडिस में। अब इसका भी साइंटिफिक नेम से कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या रैफिनस सटाइवस में रूट का टाइप क्या है? तो अब बोलेंगे फ्यूजिफॉर्म रूट। किसका मॉडिफिकेशन है? टैप रूट का मॉडिफिकेशन। अब आ जाइएगा टर्निप की बात कर लीजिएगा। टर्निप में रूट का मॉडिफिकेशन किस फॉर्म में, है ना? नेपिफॉर्म रूट लाइक, है ना। बीच का जो पोर्शन है बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाता है और इसकी वजह से इस रूट को हम लोग क्या बोल देते हैं? नेपिफॉर्म रूट। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? टर्निप। अगले पॉइंट पे आ जाएंगे। ट्यूबरस रूट। टैप रूट मॉडिफाई हो गया ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में। एग्जाम्पल ही कंपलसरी है ना। एग्जाम्पल की बात करेंगे मिराबिलिस जलापा, या इसी को बोल देते हैं 4 o'clock। डन। तो सबसे पहली बात आई किसकी? सबसे पहली बात आई
कोनिकल रूट की। कोनिकल रूट किसमें? डोकस कैरोटा, कहने का मतलब कैरोट में। फ्यूजिफॉर्म रूट किसमें? बोलेंगे स्पिंडल शेप रूट हो जाता है, ऊपर का रीजन नैरो, बीच का रीजन ब्रॉड, अगेन नैरो, है ना। तो इस तरह के रूट को हम लोग बोल देते हैं स्पिंडल शेप रूट या फ्यूजिफॉर्म रूट। किसमें देखने को मिलेगा? रेडिस में देखने को मिलेगा। नेपिफॉर्म रूट किसमें देखने को मिलेगा? टर्निप में। ट्यूबरस रूट किसमें देखने को मिलेगा? मिराबिलिस, जलापा या 4 o'clock प्लांट में देखने को मिलेगा। देन अब टैप रूट के मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, किसके लिए? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। सर नाइट्रोजन फिक्सेशन क्यों जरूरत पड़ता है? अगर बात करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होता, प्लांट इसको डायरेक्टली उसी फॉर्मेट में यूज नहीं कर सकता है, तो इसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करना पड़ता है, नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो पहले फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में, देन नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो अब नाइट्रोजन फिक्सेशन एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म राइजोबियम के द्वारा, यहां पे कौन से प्लांट में? लिग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में। सर नोड्यूल्स क्या होता है? अब जैसे ही राइजोबियम बैक्टीरिया यहां पे आया तो रूट के कुछ सेल लगातार डिवाइड करने लगे, एक गांठ जैसा स्ट्रक्चर बन गया, बोल लीजिएगा ग्रुप ऑफ सेल, ट्यूमर जैसा स्ट्रक्चर बन गया। दिस ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज व्हाट? नोड्यूल्स। और रूट में इसलिए क्या बोल दिए? रूट नोड्यूल्स, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे गांठ सा स्ट्रक्चर बनाया गया, नोड्यूल सा स्ट्रक्चर बनाया गया और इसको बोल देते हैं रूट नोड्यूल्स। कौन से प्लांट में देखने को मिलेगा? तो लिग्यूमिनस प्लांट में देखने को मिलेगा। ग्राम की बात कर सकते हैं, पीक की बात कर सकते हैं, या आप बात कर सकते हैं बीन की, है ना। जितने भी दलहन प्लांट है या फैबेसी फैमिली से बिलोंग करने वाले हर प्लांट का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो इसमें नोड्यूलेटेड रूट का फॉर्मेशन होगा जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगा। कौन से बैक्टीरिया के द्वारा किया जाएगा? राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा किया जाएगा। राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा किया जाएगा। देन पी, ग्राम और बिन इसमें एग्जाम्पल हो जाते हैं। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा। मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट की बात करते हैं। टैप रूट का मॉडिफिकेशन किसके लिए? रिस्पायरेशन के लिए, जिसको हम लोग नाम देते हैं न्यूमेटोफोर्स। अब क्या ये ऐसे प्लांट है जो दलदल वाले एरिया में ग्रो कर रहे हैं, कीचड़ है वहां पे, बोल लीजिएगा वाटर तो बहुत बोल सकते हैं वाटर का अमाउंट कम है, लेकिन ऑक्सीजन उससे भी कहीं ज्यादा कम है। अगर फ्री वाटर रहता है तो ऑक्सीजन ज्यादा अवेलेबल होता है, सॉइल रहता है तो ऑक्सीजन ज्यादा अवेलेबल होता है, लेकिन ये मडी वाटर है, वहां पे ऑक्सीजन की स्कार्सिटी है। तो ऐसे प्लांट जो मडी वाटर में मार्सी एरिया में ग्रो कर रहे हैं, इनके रूट निकल के बाहर की ओर आ जाते हैं ताकि रिस्पायरेशन परफॉर्म कर सके। तो ये रूट कुछ बाहर निकल के आ जा रहे हैं, ऐसे रूट को हम लोग क्या बोल देते हैं? नेमेटोफोर्स बोल देते हैं। अब देखिएगा इसमें माइन्यूट पोर देखने को मिलता है, छोटे छोटे अपर्चर देखने को मिलते हैं, जिस अपर्चर के थ्रू इसमें गैसेस एक्सचेंज हो सकता है, एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? नेमेथोड्स। क्या बोल लीजिएगा? नेमेथोड्स। अब एग्जाम्पल की बात कीजिएगा, एग्जाम्पल कौन सा है? राइजोफोरा प्लांट, मैनग्रोव प्लांट, राइजोफोरा प्लांट या बोल लीजिएगा मैनग्रोव प्लांट, है ना। मैनग्रोव एरिया में ग्रो करने वाले प्लांट को हम लोग बोल देते हैं बोल लीजिएगा क्या? मैनग्रोव प्लांट। या इसी का एक एग्जाम्पल है कौन सा? राइजोफोरा प्लांट। सर तो क्या इन प्लांट में नॉर्मल रूट देखने को नहीं मिलेगा क्या? नॉर्मल रूट तो होगा ही होगा, इन्हीं में से कुछ पार्ट निकल के बाहर की ओर आ जाएगा। That particular root is called as what? नेमेटोफोर्स या नेमेथोड्स अपर्चर को बोल देंगे। Then, ये टैप रूट के मॉडिफिकेशन की कहानी खत्म होती है ना। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, एडवेंटिटियस रूट के मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। तो एडवेंटिटियस रूट का भी मॉडिफिकेशन कई फॉर्मेट में हुआ है, कई पर्पस के लिए हुआ है। सबसे पहला हम स्टोरेज के लिए बोलते हैं। अब इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल आ जाता है फेसिकुलेटेड रूट। आपको बोलेंगे बंच और ट्यूब के बंच के रूप में देखने को मिल रहा है, बंच या बोल लीजिएगा छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बंच में देखने को मिल रहे हैं। ऐसे रूट को हम लोग बोल देते हैं फेसिकुलेटेड रूट। एग्जाम्पल याद करना कंपलसरी है, पहला है एस्पैरगस और दूसरा है डहलिया। एनसीईआरटी में आपको लिलिएसी फैमिली पढ़ने को मिलेगा और उस लिलिएसी फैमिली में एक एग्जाम्पल है एस्पैरगस। तो एस्पैरगस और डहलिया में कौन सा रूट देखने को मिलता है? फेसिकुलेटेड रूट। और एस्पैरगस कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। अगले पॉइंट पे आ जाएंगे, बिडेड या मोल्डी फॉर्म रूट, इसको बिडेड भी बोल देते हैं।
बीडेड या मोनली फॉर्म भी बोल देते हैं। मोतियों की माला की तरह रूट ऐसा दिख रहा है, लग रहा है जैसे ये थ्रेड ट्रेवल कर रहा है और यहां पे एक पहला मोती लगा हुआ है, दूसरा मोती लगा हुआ है, तीसरा मोती लग रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड एज मोनली फॉर्म। और इसी को हम लोग जैसे थ्रेड लिए और उस पर छोटे 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 स्ट्रक्चर लगाते चले गए, तो लगता है जैसे बीड्स दिख रहा है, स्ट्रिंग पे बीड्स दिख रहा है, तो दैट टाइप ऑफ रूट इज कॉल्ड एज बीडेड रूट, और इसी को दूसरा नाम देते हैं मोनली फॉर्म रूट। मोमोर्डिका में देखने को मिलता है, आप बोलेंगे विटरगार्ड में देखने को मिलता है। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। अब एडवेंटिटियस रूट का मॉडिफिकेशन ट्यूबर्स के फॉर्म में, सर वहां पे भी तो आया था ट्यूबर्स रूट, किसमें? आप बोल सकते हैं ट्यूबरस रूट आया था टैप रूट में भी। अब टैप रूट का मॉडिफिकेशन ट्यूबर्स के फॉर्म में कहां पे देखने को मिला था? मिराबिलिस जेलापर या 4 o'clock प्लांट। और एडवेंटिटियस रूट का मॉडिफिकेशन ट्यूबर्स के फॉर्म में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में कहां पे देखने को मिलेगा? स्वीट पोटैटो में देखने को मिलेगा। अगले पॉइंट पे आइएगा, एन्युलेटेड रूट। बोलिएगा यहां पे जो रूट है कुछ इस तरह से एन्यूल के फॉर्म में, रिंग के फॉर्म में देखने को मिल रहा है, और ऐसे रूट को आप क्या बोल लीजिएगा? एन्युलेटेड रूट। कौन से प्लांट में देखने को मिलेगा? आइपेक प्लांट में देखने को मिलेगा। रिंग के फॉर्म में रूट दिख रहा है, एन्यूल्स के फॉर्म में दिख रहा है, देन दैट टाइप ऑफ रूट इज कॉल्ड एज एन्युलेटेड रूट। ये सारे रूट है एडवेंटिटियस रूट के मॉडिफिकेशन, और सबका सब काम क्या हो रहा है? स्टोरेज हो रहा है। सो फैसिकुलेटेड रूट, एस्पेरगस डालिया, मोनली फॉर्म रूट, मोमोर्डिका या बोल लीजिएगा विटरगार्ड। अगले पॉइंट पे ट्यूबरस रूट, स्वीट पोटैटो। सर ट्यूबरस रूट का मॉडिफिकेशन एडवेंटिटियस रूट के लिए कौन सा था? स्वीट पोटैटो। और अगर बात कर लिए टैप रूट के लिए तो आप क्या बता देंगे? टैप रूट के लिए आप बताएंगे कौन सा? मिराबिलिस जेलापा या 4 o'clock प्लांट। एन्युलेटेड रूट कौन सा आ जाएगा? आइपेक। अगले पॉइंट पे आते हैं। इसी एडवेंटिटियस रूट का हम बात करते हैं, सपोर्ट के लिए बात करते हैं। अगर सपोर्ट के लिए बात कीजिएगा तो सबसे पहले आप सुगर केन और मेज की बात कीजिएगा, तो सुगर केन और मेज में आपको क्या देखने को मिलता है? मान लीजिए ये सुगर केन का स्टेम दिख रहा है, स्टेम के नोडल पोर्शन पे आप क्या देखेंगे? छोटे छोटे रस्सी से स्ट्रक्चर निकले हुए हैं, छोटे छोटे से स्ट्रक्चर निकले हुए हैं। ये जो चारों साइड निकला हुआ ना स्ट्रक्चर, नोड के चारों साइड में निकला हुआ है, कवर कर रहा है सर्कुलर मैनर में, इसलिए इसको बोल देते हैं ब्रेस रूट। अरे भाई ब्रेसलेट किसको कहते हैं? जो चारों साइड से सराउंड कर रहा है। अब मान लीजिएगा कोई रूट चारों साइड से, नोड के चारों साइड में निकला हुआ है, तो वैसे रूट को आप क्या नाम दे दीजिएगा? इसका नाम दे दीजिएगा ब्रेस रूट, या क्या बोल लीजिएगा? बोल लीजिएगा इसको स्टिल्ट रूट, है ना। ब्रेस रूट बोल दिए या स्टिल्ट रूट बोल दिए। कहां देखने को मिलेगा? 2 एग्जाम्पल आपको याद रखना कंपलसरी है, मेज और सुगर केन, दोनों में देखने को मिलेगा। आप सुगर केन और मेज को, दोनों के स्टेम को देखिएगा, नोडल नीचे वाले नोड पे आप देखेंगे खूब सारे फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए, चारों साइड, नोड के चारों साइड में निकले हुए हैं। दे आर कॉल्ड एज व्हाट? स्टिल्ट रूट और ब्रेस रूट। प्रॉप रूट से अब बड़े अच्छे से वाकिफ है। बड़े बरगद के पेड़ को देखते हैं, बरगद के पेड़ में आप क्या देखेंगे? कुछ रस्सी सा स्ट्रक्चर, छोटे छोटे रस्सी सा स्ट्रक्चर निकला हुआ है ना, पूरे प्लांट पे लगा हुआ। और इस तरह के स्ट्रक्चर को आप क्या बोल लीजिएगा? प्रॉप रूट या पिलर रूट। सपोर्ट के लिए, है ना, ये सपोर्ट के लिए प्रॉप रूट इज, या बोल लीजिएगा इसको पिलर रूट। किसमें देखने को मिलेगा? बनियान ट्री में। सर ये सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करता है, ये बात समझ में नहीं है। जैसे देखिएगा, मान लीजिएगा यहां से ये ब्रांच निकला हुआ है, ब्रांच में खूब सारे लिप्स निकले हुए हैं, है ना। इसका वेट ज्यादा होगा तो ये नीचे की ओर झुक जाएगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए, इधर से डेवलपमेंट ज्यादा, इधर वेट ज्यादा है, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए खूब इस तरह से फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर निकल जाते हैं। दोनों का यहाँ पे, इसका मास ज्यादा था, इसका मास को ज्यादा कर दिया गया, तो आप क्या बोल लीजिएगा? यहाँ पे कुछ बैलेंस हो जाएगा, डन। या बोल लीजिएगा यहाँ से यहाँ पे कुछ बैलेंस मिल जाएगा, इसलिए इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइएगा, क्लाइंबिंग रूट की बात करते हैं। अगर क्लाइंबिंग रूट की बात कीजिएगा, है ना, अगर क्लाइंबिंग रूट की बात की तो आप क्या बोल लीजिएगा? क्लाइंबिंग रूट में ये रूट किसी का हेल्प लेके क्लाइंब कर रहा है। जैसे मनी प्लांट की बात कीजिएगा, स्टेम को ही देखिएगा चारों साइड लपेटते हुए आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, जिस किसी पार्ट का भी सपोर्ट लेगा, एंड दैट टाइप ऑफ रूट इज कॉल्ड एज क्लाइंबिंग रूट। किसमें देखने को मिलेगा? मनी प्लांट में देखने को मिलेगा। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। फॉर अ स्पेशल फंक्शन, हो सकता है प्रोपेगेशन के लिए पार्टिसिपेट करने लगे रूट मॉडिफाई करके। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं ब्रायोफाइलम की, बात कीजिएगा ब्रायोफाइलम की, तो लिप के ऊपर इस तरह से रूट जैसा स्ट्रक्चर बन जा रहा है, लिप के ऊपर ही, और ऐसे रूट को आप क्या बोल लीजिएगा? फोलियर रूट।
किसके लिए है? फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। किस में देखने को मिल रहा है? ब्रायोफाइलम और बेगनोनिया में देखने को मिल रहा है। अगला पैरासाइटिक रूट की बात कर लेते हैं। रूट का काम क्या हो रहा है? न्यूट्रिशन को सक करना, है ना। रूट दूसरे प्लांट पे ग्रो करके न्यूट्रिशन सक कर रहा है। दैट टाइप ऑफ रूट इज कॉल्ड एज व्हाट? पैरासाइटिक रूट। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लीजिएगा, कस्क्यूटा प्लांट की बात कर लीजिएगा, विस्कम प्लांट की बात कर लीजिएगा। कस्क्यूटा करने का मतलब अमरबेल की बात कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप इस प्लांट को क्या देखेंगे कि दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन सक कर रहा है रूट, तो ऐसे रूट को आप क्या बोल दीजिएगा? पैरासाइटिक रूट बोल दीजिएगा। डन। ये बात हो गई पूरी की पूरी रूट की। डन। आज की क्लास के लिए बच्चे इतना ही, और अगले क्लास में मिलते हैं और फिर चीज़ों को आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको स्टेम के रूट के बारे में पूरा बता दिया, और अगले क्लास में मैं कोशिश करूँगा स्टेम के बारे में पूरा आपको एक्सप्लेन कर दूँ। थैंक यू।